एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि आपकी डिवाइन टीम इस टाइम पीरियड में आपको क्या अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती है। आपके लिए क्या सुनना क्या जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, मैं कार्ड्स ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस समय ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए अपनी एनर्जीज को जरूर कनेक्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, और स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ पर जैसे मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। ओके, क्योंकि जो मैं आपके कार्ड्स देख रही हूँ ना, सी अभी इस टाइम पीरियड में ना एक्वेरियस, आप लोग ना बहुत बर्डन फील कर रहे हो। ओके, जैसे आप, ये लिटरली वो एनर्जी है जैसे आप किसी चीज से ना थक गए हो। कोई काम करते करते आप थक गए हो, कुछ चीज सुनते सुनते, किसी चीज की वेट करते करते ना आप थक गए हो। लिटरली ये ना मुझे इस तरह की वाइब दे रहा है जैसे कि आप अभी बहुत ज्यादा थक गए हो और जो भी काम आप कर रहे हो ना इस टाइम पीरियड में, आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर वो इस समय कोई आपको बहुत अच्छा कह भी रहा है ना कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज होने वाली है या कुछ बेस्ट आपकी लाइफ में आने वाला है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ओके, आप ये कह रहे हो जब होगा ना तब देखा जाएगा, जब चीजें विजिबल हो जाएंगी ना तब वो देखी जाएंगी। अभी मुझे मत बताओ। जैसे कि आप कुछ ट्राई करते करते, किसी चीज की वेट करते करते अभी आपकी इंतहा हो गई है, ठीक है। और आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है। ओके, और अभी भी आप जो काम कर रहे हो, किसी सिचुएशन में हो ना, बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हो और बहुत ज्यादा थका हुआ फील कर रहे हो। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है आपके ऊपर ना जैसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और आप किसी चीज की जैसे वेट करते करते ना अभी आप थक गए हो कि क्या है। और अभी ना आपका सिचुएशन पता है क्या है, अगर मैं बात करूं तो आप बिल्कुल भी रिसीविंग मोड में नहीं हो। आप बिल्कुल भी रिसीविंग मोड में नहीं हो इस टाइम पीरियड में। आपके हाथ यहाँ पर बंधे हैं। सामने से यहाँ से कप आ रहा है, सामने से यूनिकॉर्न आ रहे हैं, मैजिक यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि आपकी लाइफ में मैजिक होने वाला है। लेकिन आप कह रहे हो नहीं, अभी ऐसी सिचुएशन में आपकी सिचुएशन ऐसी होगी कि आप रिसीविंग मोड में नहीं हो। और लिटरली ना ये एक अलर्ट है आपके लिए एक्वेरियस। मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, आई नो आपने बहुत कुछ लाइफ में देखा है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत पेशेंस लाए हो, बहुत समय से आप वेट करते आए हो चीजें बेटर होंगी, चीजें इंप्रूव होंगी, चीजें बहुत अच्छी होने वाली है। बट कब, या फिर स्पेसिफिकली कहीं आपने बहुत ज्यादा काम किया है, आप उसकी वेट कर रहे हो। ओके, कब उसका रिजल्ट, कब कब चीजें इंप्रूव होंगी, कब चीजें बेस्ट होंगी, कब ब्लेसिंग मेरे लाइफ में आएंगी। तो यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं इस टाइम पीरियड में ना, देखिए ये आपके सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है आपकी लाइफ की। अभी की टाइम पीरियड की सबसे बड़ी ब्लॉकेज यही है कि आप रिसीविंग मोड में नहीं हो और आप कहीं ना कहीं अंदर से ना मन से हार चुके हो, ठीक है, कि वो चीज नहीं होने वाली। अब जब होगी तो ही मैं मानूंगा, या तब तो ही मैं मानूंगी, तब तक नहीं मानूंगी जब तक नहीं होगा, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं ये गलत है। ओके, क्योंकि आप पर इस टाइम पीरियड में आपकी सक्सेस को कौन रूल कर रहा है इस टाइम पीरियड में? नेगेटिविटी। आपके विचार आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी सक्सेस को डिले कर रहे हैं, वो आपकी ब्लेसिंग्स को डिले कर रहे हैं, वो आपकी न्यू बर्थ को बेसिकली भी डिले कर रहे हैं, आपकी रीबर्थ को डिले कर रहे हैं, आपके एक न्यू एरा को डिले कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके लिए बहुत जरूरी है इस टाइम पीरियड में ऑप्टिमिस्टिक होना, पॉजिटिव होना, हाई वाइब्रेशंस में टैप इन करना और बिलीव करना कि ये चीजें मेरी जिंदगी में आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज भी आया है ना, जो आपको एक्शन लेने की जरूरत है, देखिए ये एक्शन लेने की जरूरत है आपको। लेकिन इसके नीचे ये कार्ड आया है, आप असल में कर क्या रहे हो? आप लेक साइड से डील कर रहे हो, सोच रहे हो चीजों को। आप ये देख रहे हो मेरे पास ऑलवेज कमी रही है और मुझे सिर्फ बोला जाता है, मैं सिर्फ सुनता हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा होता नहीं है, कुछ परमानेंट नहीं होता है। दुनिया की जिंदगी में ना लोगों को, और लोगों की जिंदगी में अच्छी चीजें हो जाती होंगी, उनकी लाइफ में कुछ स्पेशल हो जाता होगा, पर मेरी जिंदगी में कभी नहीं होता, ठीक है। एक ये थॉट पैटर्न, जैसे कि आप और लोगों से ना अपने आप को बिल्कुल अलग समझते हो। अलग समझते हो मतलब ये एक अच्छे वे में अलग समझना नहीं है, ये एक नेगेटिव वे में है कि दुनिया की लाइफ में और लोगों की लाइफ में बहुत अच्छा हो सकता है, उनकी किस्मत खुल सकती है, उनकी लॉटरी लग सकती है, पर मेरी नहीं लग सकती, ठीक है। एक दैट काइंड ऑफ थॉट पैटर्न आपके माइंड में है। और ये अभी की ना सबसे बड़ी ब्लॉकेज है,
जो आपको इस टाइम पीरियड में बताई जा रही है कि आप बहुत ही लेक की साइड से, अकेलेपन की साइड से डील कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो। आप ये देख रहे हो कि भाई मेरी जिंदगी में कभी अच्छा नहीं होता, मुझे कभी लोग अच्छे नहीं मिल सकते, लोगों को तो फिर भी मिल जाते हैं, मुझे नहीं मिलते, लोगों की लॉटरी भी लग जाती है, लोगों को कोई मदद भी कर जाता है, मेरी कोई मदद नहीं करता, मुझे तो कोई यूज करके निकल लेता है। ठीक है, तो इस समय ना आप दुनिया भर की जो भी अपने लाइफ में कमियां है ना, बस उन्हीं पर फोकस कर रहे हो, वहीं से चीजों को देख रहे हो, वहीं से ऑपरेट कर रहे हो कि मेरे लाइफ में सिर्फ यही होता है और यही होगा, इसलिए जब होगा तब देखा जाएगा, अभी मुझे मत बोलो, अभी मैं यकीन नहीं करता, अभी मैं नहीं मानूंगा, कुछ भी कर लो नहीं मानूंगा। ठीक है, मैं हंस रही हूं पर ये हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये आपकी लाइफ, आपकी ब्लेसिंग की सबसे बड़ी ब्लॉकेज है और इसको चेंज करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ये विक्ट्री का कार्ड है, ये सक्सेस का कार्ड है, आपको यहां से ऑपरेट करना है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं केज, केज ये देख रहे हैं, केज है ये, पिंजरा, ठीक है, ये पिंजरा है और ये मुझे थॉट्स, आपके थॉट्स की मैसेज दे रहा है कि आपको सक्सेस ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी में जरा सा भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन इमोशनली और मेंटली आप ड्रेन्ड हो, आप जो आपकी लाइफ में राइट ना वो अच्छी चीजें भी चल रही है ना, आप उस पर भी ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, उसको भी ग्रेटिट्यूड पे नहीं कर रहे हो, उसको भी लेकर के थैंकफुल नहीं हो। ये विक्ट्री की बात कर रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो सक्सेस आपको मिल रही है ना, जितनी भी मिल रही है, चाहे वो छोटी ही है, इट्स ओके, उसको सेलिब्रेट करो, उसके लिए ग्रेटफुल रहो, ठीक है, उसको, उस पल को जियो। आप तो वो पल भी नहीं जी रहे हो इस टाइम पीरियड में। ये विक्ट्री है, लिटरली आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो, मतलब ये एक वो एनर्जी है कि आप कुछ तो ऐसा करो, मे बी आपने अपना कोई नया चैनल ओपन करा है, मे बी आपने अपना कोई नया काम ओपन करा है, या कुछ तो यहाँ पर ऐसा किया है जिसमें आपको सक्सेस मिली है, या फिर कुछ तो है जिसको सेलिब्रेट करने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, जो आपके लिए एक सक्सेस ही है, आपके लिए वो विक्ट्री ही है, कुछ तो अचीव कर रहे हैं आपने, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर भी आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हो, कहाँ से सोच रहे हो चीजें। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ये लेक बताता है, ये सर्वाइवल बताता है, ये बताता है ये जो चीज आई है ना, ये भी परमानेंट नहीं है, ये सक्सेस, ये विक्ट्री, ये जो थोड़ी बहुत खुशियां मेरी लाइफ में आई हैं, जो इंप्रूवमेंट मेरी लाइफ में आई है, जो ग्रोथ मेरी लाइफ में आई है, ये भी परमानेंट नहीं है, आज है कल नहीं होगी शायद। तो आप सिर्फ वहीं से सोच रहे हो, आप यहां से सोच ही नहीं रहे हो। जो दिक्कत हो क्या रही है यहाँ पर कि अभी आप अपने थॉट्स के ना, अपने ही थॉट्स के गुलाम बन गए हो इस टाइम पीरियड में, अपने ही थॉट्स के गुलाम बन गए हो लिटरली। और इस टाइम पीरियड में आपके थॉट्स आपको जहां लेकर जा रहे हैं ना, आप उधर ही बस जाते जा रहे हो, जो कि गलत है। आपको इस टाइम पीरियड में आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन अब आप सुनना ही नहीं चाह रहे हो, आप उसको फॉलो ही नहीं करना चाह रहे हो, आप उसको मानना ही नहीं चाह रहे हो, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं इस एनर्जी से बाहर आओ, इस एनर्जी से आपको बाहर आना है इस टाइम पीरियड में, बहुत ही हाई लेवल से, जिसे कहते हैं ना, नेगेटिविटी आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके खुद के थॉट पैटर्न्स, आपकी खुद की लाइक मेंटेलिटी, अभी ये अगर उठ रही है, इसका मतलब ये चीज है ना, ये आगे भी आएगी, इस पर विजय प्राप्त करनी है आपको इस टाइम पीरियड में, इस पर विक्ट्री हासिल करनी है, ये वक्त है, इसको इग्नोर करने का नहीं है, ये वक्त है, ये जहां से मैं सोच रहा हूं ना इस टाइम पीरियड में, क्यों आ रही है, ये पास्ट से आ रही है, ये पास्ट से आ रही है, पास्ट तो हिस्ट्री हो गया, फ्यूचर तो अभी पता ही नहीं है हमें, वो तो मिस्ट्री है हमारे लिए, राइट। तो प्रेजेंट में रहना है ना आपको, पास्ट में जाना ही नहीं है, आप बार बार पास्ट में जा रहे हो, पास्ट में जीते हो, पास्ट से कंपेयर करते हो चीजों को। आपकी टीम आपके लिए इस समय के लिए बहुत बड़ा लेसन है कि प्रेजेंट में आ जाओ, प्रेजेंट में जो चीजें हो रही है ना, उन पर ट्रस्ट भी करो और उनको जियो, एम्ब्रेस करो। मैंने कितनी बार अपनी रीडिंग्स में ना, अपने उसमें मैसेज दिया है कि यूनिवर्स किस तरीके से काम करते हैं, आप कैसे काम करते हो, आप अपना बताइए, ठीक है। आपके सामने 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को
आप एक टॉफी दे रहे हो और एक बच्चे को आपने टॉफी का चॉकलेट का एक पैकेट दे दिया, ठीक है? वो जो बच्चा था जिसको आपने चॉकलेट का पैकेट दिया, उसने आपसे लिया और वो चला गया, उसने आपको थैंक यू भी नहीं बोला। जिस बच्चे को आपने एक छोटी सी टॉफी दी, उसने आपको बहुत सारा थैंक यू बोला, ठीक है? उसने आपको, वो आपके प्रति ग्रेटफुल रहा, उसने थैंक यू बोला, बहुत बार उसने बोला आपको। अब आप क्या कहोगे? नेक्स्ट टाइम आप उस बच्चे को चॉकलेट दोगे या फिर उस बच्चे को दोगे जिसने आपको बोला ही नहीं कुछ, जिसने लिया, उस चीज की अहमियत भी नहीं समझी और वो लेके चला गया? तो यही चीज होती है, यूनिवर्स इस समय आपको चेक कर रहे हैं कि आपको जो खुशियां दी जा रही हैं, क्या आप उसमें खुश रह रहे हो, उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, आप उस एनर्जी से लाइन हो, तो आपको आगे बड़ी खुशी मिलेगी। या इसमें भी आप डावाडोल हो रहे हो, इसमें भी आप ये सोच रहे हो कि ये आई है चली जाएगी और दूसरी का तो पता ही नहीं, छोड़ दो, उसके बारे में मुझे सोचना ही नहीं है। तो आपको यूनिवर्स कह रहे प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट मोमेंट को जियो, जो मिल रहा है उसको अप्रिशिएट करो, ग्रेटफुल रहो उसके प्रति, ठीक है? इस टाइम पीरियड में एंजॉय करो उसको। और इस टाइम पीरियड में ना, ये जो थकी हुई एक एनर्जी है, ये क्यों आ रही है? क्योंकि ये आप लेक से ऑपरेट कर रहे हो, आप कमी से ऑपरेट कर रहे हो, आप कमी से सोच रहे हो, कमी से ही चल रहे हो, तो वो चीज आपको कभी भी एनर्जी नहीं देगी, कभी भी आपके अंदर फायर नहीं लाएगी, वो बुझाएगी ही आपको, वो थकाएगी ही आपको। तो इस समय आपको बोला जा रहा है अपने अंदर के पीस को ढूंढो, अपने अंदर पीस लेकर के आओ, बैलेंस लेकर के आओ और पूरे जोर शोर के साथ अपना काम करो, क्योंकि यहाँ पर आपकी न्यू बिगिनिंग रेडी है, आपकी वजह से आपको नहीं मिल रही है। आप मेरे से ज्यादा आप बेहतर जानते होंगे अपने थॉट पैटर्न्स, आपकी सोच, आपके विचार, ठीक है? तो आप बहुत अच्छे से उस चीज को कनेक्ट कर पाओगे। आपको बोला जा रहा है हर पल ना, हर दिन को आपको पूरे खुले दिल से जीना है, क्योंकि जो खुशी अभी आपको दे रहे हैं ना, जो अभी आपको ग्रोथ दी जा रही है, जो चीज आपको दिखाई जा रही है, चाहे छोटी ही है, छोटी तो मुझे वो भी नहीं लग रही क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है, मैं छोटी कैसे बोल दूं उस चीज को? छोटी वो भी नहीं है, आप समझ रहे हैं, आप कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, ओके? तो उसको अप्रिशिएट करो और पूरे जोश के साथ अपने दिन को जियो, पूरे जोश के साथ अपने काम को करो, दिन भर के काम को करो, चाहे आप हाउस वाइफ है चाहे वर्किंग है। ग्रेटफुल रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बहुत अनग्रेटफुल हो, बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल हो रहे हो इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आप लेक से ऑपरेट कर रहे हो, आप कमी से ऑपरेट कर रहे हो। आपको यूनिवर्स इस टाइम पीरियड में बोल रहे हैं उस चीज से अपने आप को इस टाइम पीरियड में फ्री करो, जो चीजें आपको पुल बैक कर रही हैं, जो चीजें आपको बांध रही हैं, जो आपको होल्ड कर रही हैं। ये आपके खुद के थॉट पैटर्न्स है, आपका एक्सट्रीम लेवल पर सोचना है, आपका पास्ट से कंपेयर करना है, ठीक है? इस टाइम पीरियड में इन चीजों को रिलीज करो, फ्री करो अपने आप को इस चीज से, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ना आपकी ओल्ड लाइफ खत्म हो रही है, वो शेड कर रही है, वो निकल रही है, रिलीज हो रही है, और आपकी एक नई लाइफ, एक नई जिंदगी आपकी यहाँ पर शुरू होने वाली है, ठीक है? जो आपके ट्रू पर्पस के साथ अलाइंड होगी। इस चीज की अहमियत को आपको यहाँ पर समझना है। इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत जरूरी है, मे बी आपको आपका इशू हो रहा हो, आप में से कुछ लोगों को रात को आप बहुत देर तक जागते हैं, सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, सुबह देर से उठ रहे हैं, तो अपने सोने का और जागने का जो रूटीन है उसको ठीक कीजिए, अपने खाने का रूटीन ठीक कीजिए, हेल्दी डाइट को फॉलो कीजिए। क्यों बोलते हैं, जैसा खाना हम खाते हैं वैसे हमारा मन होता है, ठीक है? जैसा हमारा फूड होता है, जैसे हम चीजें लेते हैं वैसे ही हमारा माइंड हो जाता है। एक्चुअल में हमारी जो गट है, ठीक है, हमारी जो आते हैं, वही हमारे ब्रेन को ऑपरेट करता है, वही हमारे ब्रेन को चैनल करता है। यहाँ पे उल्टा मतलब बताया जाता है 90% कहते हैं हमारा ब्रेन जो है ना, उसको सिग्नल्स पहले हमारा स्टमक देता है, हमारी आंतें देती हैं, वो बताता है कि क्या सिस्टम चल रहा है। तो जैसा आप खाना खाओगे वैसे ही आपका मन होगा, ठीक है? तो अपने खाने पर, अपने सोने उठने जागने पर, अपने रूटीन पर, अपने विचारों पर, यहाँ पर उन सभी चीजों को लेकर के अवेयर हो जाओ, बैलेंस करो उन चीजों को, क्योंकि ये वक्त आपके लाइफ में ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ओके? और ये कंप्लीशन मोड पे इसलिए नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि आप रेडी नहीं हो पा रहे हो।
बहुत समय से सुन रहे होगे ना आप, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, तो जब आप तैयार होगे। आप 10 साल तैयार मत हो, 10 साल नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे नहीं पता, आजकल स्पिरिट के जो मैसेजेस है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में आ रहे हैं। आई एम सॉरी, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। आई एम रियली सो सॉरी। मैं सिर्फ उन वर्ड्स को चैनल कर देती हूँ आगे, ठीक है। आपको बोला जा रहा है आपके पास ऑलरेडी बहुत नॉलेज है इस टाइम पीरियड में, बस उस पर फोकस करो। कुछ तो आप कर रहे हो यार, कुछ तो आप कर रहे हो माय डियर, ओके। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर भी जो मैसेज आया ना, आपकी नॉलेज का मैसेज आया है कि उसे शेयर करो, खुल करके शेयर करो, ओके। वो जो नॉलेज है ना आपकी, जो भी आप कर रहे हो, मे बी कोई इंस्पायर हो रहा है आपसे, वो दूसरों की ग्रोथ में मदद करने वाला है। और जैसे जैसे लोग ग्रो करेंगे ना, आपको देख करके जो लोग इंस्पायर होंगे, ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनके साथ ही आपकी ग्रोथ छुपी हुई है। आप भी उसी तरीके से ग्रो करने वाले हो, ठीक है। आपकी ग्रोथ अपने आप होने वाली है। तो अपने नॉलेज को छुपाओ मत, अपने आर्ट को छुपाओ मत, परफॉर्म करो, सामने आओ, लोगों की मदद करो, शेयर करो, ठीक है। इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि कुछ लोगों की बातों से आप हर्ट हो रहे हो, कुछ लोगों की बातें आपको अच्छी नहीं लग सकती, या हो सकता है कुछ ऐसा हो रहा हो कि ये लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं या कुछ ऐसा कह रहे हैं। तो प्लीज इस टाइम पीरियड में ना लोगों की बातों में ज्यादा जाना नहीं है आपको, ठीक है। अपने कॉन्फिडेंस को लो मत करना, लोग कुछ भी कहें, कहने दो, ठीक है। हर तरह के लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द। कुछ लोग हैं जो हमारी तरक्की से खुश नहीं होते, जो हमें लो एनर्जीज में देखना चाहते हैं, जो हमें अनसक्सेसफुल देखना चाहते हैं। वो हमें डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, हमें भटकाने की कोशिश करते हैं। उनके तरीके बहुत सारे होते हैं, हमारे दिमाग से खेलना, हमें कंट्रोल करने की कोशिश करना, हमें परेशान करना, ओके। तो ऐसे लोगों की बातों पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, अपने कॉन्फिडेंस को आपको लो नहीं करना है, ग्राउंडिंग कीजिए, ठीक है। रूट चक्रा की चैंटिंग कीजिए, अपने रूट चक्रा पर काम कीजिए, इमोशनली अपने आप को बैलेंस कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेचर में टाइम स्पेंड करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सूर्य देव को जल अर्पित करना, उनको अर्घ देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए मैसेज है। और ओ माय गॉड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, ये मैं कैसे भूल गई। यहाँ पर ना कुछ है, आपके स्पिरिचुअल पावर्स, आपके एंसेस्टर्स के गिफ्ट यहाँ पर ओपन हो रहे हैं इस टाइम पीरियड में। बेसिकली वो एक्टिवेट हो रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक कंफर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है कि वो एक्टिवेट होंगे तभी जब आप उन पर जितना बिलीव करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई गिफ्ट है और अगर आपका बिलीव नहीं है कि वो चीज आपको मिलेगी, तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आपको जितना बिलीव आपका स्ट्रांग होगा ना कि हाँ वो चीज मुझे मिलेगी, या फिर ये गिफ्ट मुझे डेफिनेटली मिलेगा, वो गिफ्ट मेरे पास है, वो गिफ्ट मेरे में है, वो स्पिरिचुअल गिफ्ट मेरे में है, वो डेफिनेटली एक्टिवेट होगा, तो वो डेफिनेटली होगा। ये बिल्कुल आपके बिलीफ पर डिपेंड करता है। जितने स्ट्रांग आपके बिलीफ होंगे, जितना स्ट्रांग आपका उन पर विश्वास होगा ना, तभी वो ओपन होगा, अदरवाइज नहीं। और कहीं अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या कुछ ऐसा सिचुएशन है आपकी, तो वो भी बेसिकली एंसेस्ट्रल गिफ्ट है, तो वो भी आपको तभी मिलेगी, उनका आशीर्वाद आपको तभी मिलेगा जितना आप उनकी पावर पर विश्वास करते हो, जितना आप उस चीज पर बिलीव करते हो स्ट्रांगली, ठीक है। वो तभी एक्टिवेट होगी, ये एक बहुत बड़ा साइन है। तो अपनी मायूसी से बाहर आओ इस टाइम पीरियड में, आपको यही बोला जा रहा है, अपनी मायूसी से बाहर आओ, थोड़ा एक्टिव हो जाओ, ठीक है। इस टाइम पीरियड में जाग जाओ, इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और खुद पर काम करो, जो मिल रहा है उसको अप्रिशिएट करो, ग्रेटिट्यूड पे करो यूनिवर्स को। और मैं बोलूंगी अब भी वीडियो को रोक करके ना कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, जो जितना दिया है यूनिवर्स ने, आपके ईस्ट ने जितना दिया है उसके लिए ग्रेटफुल रहे, थैंक यू बोले उनको, ओके। यस माय डियर एक्वेरियस, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको गाइडेंस मिली हो, मैसेज मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू जरूर बोलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।